हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट का यूज करके ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी स्ट्रैटेजी के बारे में इस सेशन में डिस्कस नहीं करूँगा। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज है जो आप ऑप्शन बाइंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसके प्रोफेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके विन परसेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे OI ओपन इंटरेस्ट हमारी मदद करता है इसको इम्प्रूव करने में। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो अगर अभी तक आप लोग OTM बाई कर रहे हो तो सबसे पहले उसको स्टॉप कर दो। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि उसको क्लियरली स्टॉप कर दो, बट कभी भी ऑप्शन बाइंग करने में हमें प्रेफर करना चाहिए ITM। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि OTM कब बाइंग करना चाहिए, ITM कब बाई करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक दूसरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमारी हेल्प कैसे करता है वाइल बाइंग ऑप्शंस इन इंडेक्स और एनीथिंग। बट ये इंडेक्स में हमें बहुत अच्छी तरीके से विजुअल होता है, इंडेक्स में बहुत क्लियरली तरीके से हमें दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट हमारे इसमें कैसे हेल्प कर रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट, अभी मैं ये इस पे डिटेल कुछ भी नहीं बोलूँगा कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ओपन इंटरेस्ट किसको कहते हैं। मैं क्योंकि फिर से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आता हूँ कि हम ओपन इंटरेस्ट से कैसे हेल्प लेके अपने ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें क्या करना है, मैं एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो गया है इसलिए अपडेट अभी नहीं हो रहा है। अब सिंपली ये ATM है 42,300। तो हमें क्या करना है कि 42,300 डाला ATM, उसके बाद 42,400, 42,500, दो ऊपर और दो नीचे ले लेंगे हम लोग। ऊपर के 2 स्ट्राइक और नीचे के 2 स्ट्राइक। तो 42,400 एंड 42,500। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, नो इट्स गुड। ओके, और ऊपर 2 स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, 42,200 एंड 42,100। ये स्ट्राइक है, स्ट्राइक। अभी हमें पुट और कॉल दोनों के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें डालने हैं। ये कॉल हो गया, अगेन ये पुट हो गया। ये मैं बस समझाने के लिए एक तरीका एडमायर किया है मैंने, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप ट्रेडिंग टाइम में भी ऐसा ही करें, आप विजुअली भी देख सकते हो, बट अगर आप ऐसा करते हो तो ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हमें क्या करना है कि सिंपली मैं यहाँ से भी एक कॉपी करके रख रहा हूँ। तो 42,300 के पुट का ओपन इंटरेस्ट है, ये रहा। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। पुट का ओपन इंटरेस्ट पेस्ट किया। ओके, इसको डिलीट करते हैं। 42,400 के पुट का ओपन इंटरेस्ट है 9397 एंड 500 का 34,385। ओके, ये एक्चुअली नीचे से मुझे ATM से लिखना था, को कट करके वापस से यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट था। अब 4300 के ऊपर कर डालेंगे हम लोग। 4300
का डाल दिया, 4300 के ऊपर का डालेंगे तो 42,200 का 1,18,738 एंड 42,100 के पुट का हुआ है 89,818। सो ये बहुत ही बेसिक्स पॉइंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप लाइव मार्केट में इससे बहुत कुछ सीख के अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम लोग कॉल के साइड का ओपन इंटरेस्ट डाल रहे हैं 170, 172, 282 और ATM का 141490 अगेन 49,473 एंड लास्ट 42,100 का ये है 14,796। सो अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है ATM के 2 ऊपर के और ATM के 2 नीचे के, और उसके ओपन इंटरेस्ट है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट उस स्ट्राइक प्राइस में क्या था। सो अभी क्या है, जनरली मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि ओपन इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उधर एक्सीड होता है जिधर सेलर्स का इफेक्ट होता है। सेलर्स इफेक्ट मीन्स कि जहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जो भी रिटेलर्स है, जो हम जैसे ट्रेडर्स है जो बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन जो बल्क में ट्रेड करते हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेडर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स रन करते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रेडर्स होते हैं, सो इनके पास एक लार्ज अमाउंट होने की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट का जो बागडोर होता है ये इनके हाथ में होता है। सो हमें बस उस पॉइंट को कैच करना है और इसी तरह से हमारा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट हमारे ऑप्शन बाइंग में हमारी मदद करेगा। हमें डायरेक्शन के अपोजिट में ट्रेड नहीं करना है और इसी से ओपन इंटरेस्ट हमारी हेल्प करेगा उसको कैच करने में। अब हमारी हेल्प कैसे करेगा वो देखिए। सो ये जो डेटा है ये हमेशा 3 मिनट पे अपडेट होते रहता है। तो अभी क्या करना है कि मान लो मैंने ये जो डेटा है ये 12 बजे का है, 12 बजे का है आज का, ये डेटा 12 बजे का है। अब मैंने 12:03 पे क्या देखा, अभी मैं सारे डेटा को तो लिख नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर मेरे लिए एक एक करके लिखना, और ये वीडियोज़ भी बहुत लंबे हो जाएंगे और वो डेटा फिर यहाँ से हम लोग कैच नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना, जैसे ये 12 बजे का था तो मैं एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने कि 12:03 पे स्ट्राइक प्राइस में ये जो कॉल था इसके स्ट्राइक प्राइस थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए, सॉरी इसके ओपन इंटरेस्ट 16,000 हो गए और इसके ओपन इंटरेस्ट में डिक्रीजमेंट हुआ, थोड़ा सा ये डिक्रीज होके 60,000 के पास आ गया। तो अभी क्या देखेंगे और एक सेक्शन हम लोग और बनाएंगे, वो होगा डिफरेंस का। एक और सेक्शन क्लियर कर लेते हैं हम लोग और इसमें डालेंगे डिफरेंस। फॉर्मूला डाल देते हम लोग इक्वल टू, किसी से भी किसी को माइनस कर दो, कॉल और पुट का डिफरेंस। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस। देयर इज कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके लेट मी डू दिस अगेन। ये माइनस ये किया इक्वल टू, ओके ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यू फंक्शन माइनस प्लस पैरामीटर बट कैन नॉट एक्सटेंड। ओके
तो अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, तो इसको अभी के लिए रहने देते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर इस दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो तो कॉल के साइड OI बढ़ गया है और पुट के साइड OI घट गया है। मतलब क्या है कि पुट के साइड ओपन इंटरेस्ट जो है वो घट गया है, मतलब वहाँ से सेलर्स धीरे धीरे निकल रहे हैं और मोर देन 90% ऑफ द चांस यही होता है और इसी को सेलर्स इफेक्ट कहते हैं, राइटर्स इफेक्ट कहते हैं। सो सेलर्स वहाँ से कम हो रहे हैं धीरे धीरे और कॉल के साइड सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉल में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और जब भी इस दोनों का डिफरेंस बढ़ता रहे, इन द सेंस कि जब कॉल 14,000 से लेके 16,000 पे आया और ये 89,000 से 60,000 पे, मतलब कॉल के तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और पुट की तरफ घट रहा है और दोनों में डिफरेंस बढ़ रहा है। सो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 3 मिनट पे ये अपडेट होते रहता है NSE के साइट पे। तो अगर कंटिन्यूसली 3-3 मिनट पे एटलीस्ट 2 से 3 बार हम लोग चेक करेंगे कि ये सिनेरियो कंटिन्यूस है क्या, कि ये 16,000 था। नेक्स्ट में अगर देखें तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ डाल दिया मैंने कि 12:06 पे अब ये 16 से 20,000 हो गया और ये 60 से 40,000 हो गया। तो अब हमें क्या समझ में आएगा कि इस स्ट्राइक प्राइस में एक क्लियर कट क्रॉसओवर हो रहा है OI का, मतलब OI पुट की तरफ से कॉल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में OI शिफ्ट हो तो हमारे लिए वो एक पॉइंट होता है, एक कर्व पॉइंट होता है कि हमें वहाँ पे बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी बाइंग नहीं करेंगे। हमेशा जो डायरेक्शन हमें OI दिखा रहा हो उसमें ट्रेड करेंगे ओनली इफ़ यू गेट एंट्री बाय योर स्ट्रैटेजी। मैंने पहले ही बताया इस वीडियो में कि ये स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं है। आपके पास अगर स्ट्रैटेजी ऑलरेडी है तो आप उसको और भी अच्छे से कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, so that you can use your strategy, option buying strategy in more profitable way। ओके, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। सो अगर आप देखो 14 था, यहाँ 16 हो गया और अगेन 20 हुआ, यहाँ 89 था, 60 हुआ और ये 40 हो गया। सो दोनों के अगर आप देखो तो इससे क्लियर ये समझ में आता है। मैं इसको कलर कर देता हूँ so that it can be more visible। और ये रहा ये, ये क्लियर दिख रहा होगा कि क्लियर कट एक क्रॉसओवर है ओपन इंटरेस्ट में। अगर ऐसा किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में देखने को मिल रहा है तो आप उसको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो। बट अगर ऐसा आपको आसपास के ATM के आसपास के 2, 3, 4 स्ट्राइक प्राइस में देखने को मिल रहे हैं, इन द सेंस कि आपको इसमें भी ये सब में आपको अगर 2, 3, 4 स्ट्राइक प्राइस में ATM के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट आपको बताना चाह रहा है कि संभल जाओ, मार्केट अपना डायरेक्शन बहुत ही फास्ट वे में अपोज करने वाला है। मतलब करंटली वो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उसको रिवर्स करने वाला है। मार्केट एक फास्ट रिवर्स लेने वाला है एंड दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑप्शन बायर्स। इस तरीके से आप एक अच्छे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को और भी अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये आप डायरेक्टली NSE पे जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा और हर 3 मिनट पे ये अपडेट होते रहेगा। So I hope you guys learn something from this video, and if you think this video is little helpful for your trading system, please like this video and subscribe my channel as well for next upcoming learning videos. Thank you. Have a nice day.